कभी आपने चलती हुई गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा है और ऐसा लगा है जैसे आप ही खड़े हैं। पेड़, घर और बाकी सब कुछ आपके पीछे हटता हुआ दिखता है, लेकिन आपके नजरिए से आप स्थिर हैं और दुनिया घूम रही है। ये इंटरेस्टिंग चीज फिजिक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताती है। गति सापेक्ष है। किसी भी वस्तु की गति को सही तरह से बताने के लिए हमें एक तुलना के बिंदु की जरूरत होती है। कल्पना करो कि आप किसी को अपने घर का रास्ता बता रहे हैं बिना कोई लैंडमार्क या गली का नाम बताए। ये लगभग नामुमकिन होगा। उनके पास कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा। आपके डायरेक्शन समझने के लिए कोई रेफरेंस नहीं होगा। यहीं पर रेफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी हो जाता है। ये हमारे फिजिक्स प्रॉब्लम्स में एक लैंडमार्क की तरह काम करता है। हमें मोशन मेजर करने के लिए एक फिक्स्ड पॉइंट देता है। इसके बिना गति का वर्णन अधूरा और कंफ्यूजिंग हो जाता है। अगले सेक्शन में हम रेफरेंस पॉइंट के कॉन्सेप्ट को और डीपली समझेंगे और फिजिक्स में उनकी इंपॉर्टेंस को जानेंगे। फिजिक्स में रेफरेंस पॉइंट एक फिक्स्ड लोकेशन होती है जिसका उपयोग किसी वस्तु की पोजीशन और मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसा बिंदु है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि कोई वस्तु कहाँ स्थित है और वह किस दिशा में और कितनी तेजी से चल रही है। यह स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो एंकर जो हमें यह मेजर करने की अनुमति देता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूर, कितनी तेजी से या किस दिशा में मूव कर रहा है। रेफरेंस पॉइंट के बिना हम मोशन को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। एक कार का एग्जाम्पल लेते हैं जो ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी हुई है। जब हम कहते हैं कि कार रुकी हुई है तो हम इम्प्लिसिटली ट्रैफिक सिग्नल को रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं। ट्रैफिक सिग्नल हमारे रेफरेंस पॉइंट का काम करता है। यह एक स्थिर बिंदु है जिससे हम कार की स्थिति और गति को माप सकते हैं। अगर कार चलना शुरू कर देती है और हम कहते हैं कि इसने 10 मीटर की दूरी तय कर ली है, तो इसका मतलब है कि यह अब ट्रैफिक सिग्नल से 10 मीटर दूर है। इस प्रकार ट्रैफिक सिग्नल के रेफरेंस पॉइंट से हम कार की मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट्स का कंसेप्ट केवल स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स तक सीमित नहीं है, यह मूविंग ऑब्जेक्ट्स पर भी लागू होता है। कल्पना कीजिए कि आप ट्रेन में बैठे हैं और आप देखते हैं कि एक व्यक्ति एयर में चल रहा है। आपके पर्सपेक्टिव से वह व्यक्ति गति में है। आप उसे चलते हुए देख सकते हैं और उसकी गति को माप सकते हैं। आपके पर्सपेक्टिव से वह व्यक्ति गति में है। आप देख सकते हैं कि वह व्यक्ति ट्रेन के अंदर चल रहा है और उसकी गति को माप सकते हैं। हालांकि प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति के लिए आप भी गति में हैं। प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति ट्रेन को चलते हुए देखता है और ट्रेन के अंदर के सभी लोग भी उसे चलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके द्वारा चुने गए रेफरेंस पॉइंट से मोशन को देखने का आपका नजरिया बदल जाता है। रेफरेंस पॉइंट बदलने से मोशन की परसेप्शन भी बदल जाती है। यदि आप ट्रेन को अपना रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो चलने वाला व्यक्ति गतिमान है। ट्रेन के अंदर से देखने पर व्यक्ति की गति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यदि आप प्लेटफॉर्म को अपना रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो आप और चलने वाला व्यक्ति दोनों ही गतिमान हैं। प्लेटफॉर्म से देखने पर ट्रेन और उसके अंदर के लोग सभी गति में दिखाई देते हैं। इसलिए रेफरेंस पॉइंट्स को समझने से हम गति को एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर सकते हैं और कंफ्यूजन से बच सकते हैं, खासकर जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हों या पर्सपेक्टिव्स बदलते हैं। रेफरेंस पॉइंट्स का सही उपयोग हमें कॉम्प्लेक्स मोशन सिनेरियोज को समझने और एनालाइज करने में मदद करता है। अब जब हम रेफरेंस पॉइंट की इंपॉर्टेंस समझ गए हैं, तो आइए एक्सप्लोर करते हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कैसे डिफाइन करते हैं। पोजीशन को डिफाइन करना फिजिक्स का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है, क्योंकि यह हमें ऑब्जेक्ट की लोकेशन और मोशन को समझने में मदद करता है। फिजिक्स में हम अपने चोजन रेफरेंस पॉइंट के रिलेटिव किसी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन को पिन पॉइंट करने के लिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें एक स्ट्रक्चर्ड तरीका प्रदान करता है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। सबसे सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम एक नंबर लाइन है या एक्स एक्सिस। नंबर लाइन एक लिनियर रिप्रेजेंटेशन है जो हमें एक डायमेंशनल स्पेस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन को समझने में मदद करता है। एक सीधी रेखा की कल्पना करो जिसके केंद्र में हमारा रेफरेंस पॉइंट है, जिसे 0 के रूप में मार्क किया गया है। यह रेफरेंस पॉइंट हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है जिससे हम डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं। 0 के दाईं ओर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज हैं जो दूर जाने पर बढ़ते जाते हैं। पॉजिटिव वैल्यूज हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रेफरेंस पॉइंट से आगे की ओर मेजर करने में मदद करती है। बाईं ओर हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज हैं जो 0 से दूर जाने पर मैग्नीट्यूड में बढ़ते जाते हैं। नेगेटिव वैल्यूज हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रेफरेंस पॉइंट से पीछे की ओर मेजर करने में मदद करती है।
मान लीजिए कि हमारे पास हमारी नंबर लाइन पर +5 के रूप में चिह्नित बिंदु पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। यह ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट से पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 यूनिट्स दूर स्थित है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में रेफरेंस पॉइंट से 5 यूनिट्स दूर स्थित है। यह हमें ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन को समझने में मदद करता है। इसी प्रकार -3 पर एक ऑब्जेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में रेफरेंस पॉइंट से 3 यूनिट्स दूर है। नेगेटिव डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेजर करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कोऑर्डिनेट सिस्टम का उपयोग करके हम अपने रेफरेंस पॉइंट के रिलेटिव एक स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू और डायरेक्शन के साथ किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। यह न्यूमेरिकल वैल्यू और डायरेक्शन हमें ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन को प्रिसाइसली डिटरमिन करने में मदद करते हैं। इससे ऑब्जेक्ट के मोशन को ट्रैक और एनालाइज करना आसान हो जाता है। मोशन को ट्रैक करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशंस को जानना होता है और कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें यह जानकारी प्रदान करता है। हमारे पिछले एग्जाम्पल्स में हमने एक सीधी रेखा एक्स एक्सिस के साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर फोकस किया। इस प्रकार की गति, जहां कोई ऑब्जेक्ट केवल एक ही एक्सिस के साथ मूव करता है, एक आयामी गति कहलाती है। एक सीधी सड़क पर चलती कार के बारे में सोचो। हम उसकी गति को पूरी तरह से उस सड़क पर उसकी पोजीशन पर विचार करके डिस्क्राइब कर सकते हैं। हमें जमीन से उसकी ऊंचाई या सड़क पर उसके साइडवेज पोजीशन के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक आयामी गति एक समय में एक ही पहलू पर फोकस करके मोशन की हमारी स्टडी को सरल बनाती है। यह 2 आयामी या 3 आयामी गति जैसे अधिक कॉम्प्लेक्स टाइप्स की गति को समझने के लिए एक फाउंडेशन प्रदान करता है। मोशन को सिंपलर कंपोनेंट्स में विभाजित करके हम स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और बहुत कुछ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फंडामेंटल फिजिक्स प्रिंसिपल्स और इक्वेशंस को अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा, गति को समझना एक रेफरेंस पॉइंट स्थापित करने से शुरू होता है। रेफरेंस पॉइंट वह स्थान है जिसे हम स्थिर मानते हैं और जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु की गति को मापते हैं। एक फिक्स्ड लोकेशन जो माप के लिए हमारे एंकर का काम करता है। यह एंकर हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि कोई वस्तु किस दिशा में और कितनी दूर चली गई है। एक बार जब हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होता है, तो हम एक्स एक्सिस जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम का उपयोग करके किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पोजीशन को रिकॉर्ड करने की अनुमति देता है। यह सिस्टम हमें अपने रेफरेंस पॉइंट के रिलेटिव किसी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन को पिन पॉइंट करने की अनुमति देता है। यह हमें ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को ट्रैक करने में भी मदद करता है, जो उसकी पोजीशन का क्लियर और अनएम्बिगुअस डिस्क्रिप्शन प्रदान करता है। इससे हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी ऑब्जर्वर्स एक ही पोजीशन को समझें। जब कोई ऑब्जेक्ट एक ही एक्सिस के साथ मूव करता है, तो हम इसे एक आयामी गति कहते हैं। यह मोशन केवल एक दिशा में होता है, जैसे कि एक सीधी रेखा पर। एक सिंप्लीफाइड मॉडल जो हमें अधिक कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज में जाने से पहले गति के फंडामेंटल्स को समझने में मदद करता है। यह मॉडल हमें यह समझने में मदद करता है कि गति कैसे काम करती है। याद है ट्रैफिक सिग्नल वाली कार? यह एक क्लासिक एग्जाम्पल है जो हमें रेफरेंस पॉइंट्स और कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के महत्व को समझने में मदद करता है। ट्रैफिक सिग्नल को अपने रेफरेंस पॉइंट के रूप में चुनकर और उसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का उपयोग करके हम कार के दूर जाने पर उसकी मूवमेंट को एक्यूरेटली ट्रैक कर सकते हैं। यह हमें कार की स्पीड और डायरेक्शन को भी मापने में मदद करता है। ये कॉन्सेप्ट्स गति के अधिक कॉम्प्लेक्स पहलुओं को समझने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम इन बेसिक प्रिंसिपल्स का उपयोग करके अधिक जटिल मोशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। वे फिजिक्स में स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और अन्य वाइटल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को समझने से हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में मोशन को बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। हमने रेफरेंस पॉइंट्स, पोजीशन और एक आयामी गति को समझकर ग्राउंडवर्क तैयार कर ली है। अब आइए अपनी यात्रा के अगले एक्साइटिंग स्टेज पर नजर डालें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच के अंतर की खोज करना। हालांकि ये शब्द कैजुअल कॉन्वर्सेशन में एक दूसरे के बदले में यूज किए जा सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में इनके अलग अलग अर्थ हैं। इस अंतर को समझना गति में महारत हासिल करने और भी चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है। कल्पना कीजिए कि आप स्कूल जाते हैं, जो आपके घर से 5 किलोमीटर पूर्व में है। फिर आप अपने कदमों को पीछे हटाते हुए घर वापस आते हैं। आपने कुल 10 किलोमीटर की दूरी तय की है।
लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट शून्य है। ये कैसे हो सकता है? इस रहस्य को अनरैवल करने के लिए हमारे अगले लेसन में हमसे जुड़ें और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की फैसिनेटिंग वर्ल्ड में गहराई से उतरें। फिजिक्स में मोशन एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और बेसिक्स को समझना आपकी एग्जाम्स और उसके बाद सफलता के लिए बहुत जरूरी है। हम आपको इन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करते रहने, प्रश्न पूछने और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रैक्टिस करने के लिए इनकरेज करते हैं। अगर आपको यह लेसन हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और फिजिक्स के इंटरेस्टिंग कंटेंट पाते रहें। हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें, जहां हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच के अंतर के बारे में जानेंगे। सीखते रहिए